हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। माई नेम इज़ नीरज एंड आई एम ए फैकल्टी एट स्टडी आई क्यू। इस लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे हैं भारतीय कला और संस्कृति को। और इस लेक्चर सीरीज में हम पढ़ेंगे विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स और मिसलिनियस आर्ट्स को। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था भारतीय कठपुतली और भारतीय नृत्य, क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम पढ़ेंगे फोक डांस। सो बेसिकली अगर फोक डांस की परिभाषा अगर देखी जाए, सो फोक डांस बेसिकली फोक डांस एक ऐसे ऐसे नृत्य हैं जो जीवन के अनगिनत रूप के कारण उत्पन्न हुए हैं। आप अनगिनत रूप में आप बोल सकते हो, कुछ धार्मिक कारण बोल सकते हो, कुछ सामाजिक कारण बोल सकते हैं, कुछ घटना प्रधान कारण बोल सकते हैं। धार्मिक कारण में आप बोल सकते हो कि मान लो अगर मंदिर में लोग पूजा करते थे, बाद में मान लो कि जो गांव का जो देवता है उसकी पूजा करने के टाइम जो बाद में फिर वो चीज़ें एक बेसिकली फोक डांस के रूप में होने लगी। या फिर आप बोल सकते हो कि कई बार लोग क्या होते थे, जब उनकी फसल कटती थी, फसल कटने के बाद उनके पास जब घर में अनाज आता था तो उसको मनाने के लिए वो लोग खुशी मनाते थे। खुशी मनाते हो फिर डांस करते थे। तो ऐसे ही चीज़ें जो फोक डांस है वो ऐसे उत्पन्न हुए। ठीक है, ये कुछ विशेष अवसरों पर किए जाते थे और इसमें स्थान, धर्म, जाति, व्यवसाय के आधार पर अंतर पाया जा सकता है। बेसिकली एक धर्म के लोग कुछ डिफरेंट तरीके से कुछ नई जो फॉर्म निकल के आएगी, दूसरी जाति के लोगों से कुछ नई फॉर्म निकल के आएंगी। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले पहले बताया, वर्गीकरण करना थोड़ा कठिन है, पर फिर भी इनको चार प्रकार में आप बांट सकते हैं: धार्मिक, घटना प्रधान, सामाजिक नृत्य और अनुष्ठानिक नृत्य। ओके, अनुष्ठानिक मतलब जो राइचुअल रिलेटेड है। अब हम स्टार्ट करते हैं छाऊ नृत्य से। छाऊ नृत्य बेसिकली एक बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का एक लोक नृत्य है। वाई थ्री स्टेट? बिकॉज अगर आप देखें, यहाँ पर उड़ीसा हो गया, यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पर बिहार हो गया पुराने टाइम में। तो इस एरिया में मान लो अगर छाऊ डेवलप हुआ तो इनके विभाजन के पश्चात कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल में गया, कुछ उड़ीसा में और फिर कुछ बिहार में। तो इसलिए तीन स्टेट में मिलता है। इसके लिए तीनों स्टेट के नाम भी अलग अलग हैं, जो हम आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। छाऊ का मतलब क्या होता है? बेसिकली छाऊ स्टैंड फॉर शैडो। शैडो का मतलब होता है छाया। छाया मतलब क्या होता है? मुकुट पर वो एक छाया बना के रखते हैं और इसलिए वो एक मुखोटा पहनते हैं। ठीक है, मुखोटा पहनते हैं और फिर हाथ में कुछ अस्त्र वगैरह भी रखते हैं, इसलिए इसको मार्शल आर्ट भी कहा जाता है। और जो इसकी थीम है वो पौराणिक कथाओं से ली गई है। ठीक है, जैसे हमारी महाभारत और रामायण एक्सेट्रा। ओके, और इसको जो परफॉर्म किया जाता है वो फागुन माह के जो पहले दिन है, 3 दिन है, उसमें इसको परफॉर्म किया जाता है। और यूनेस्को ने इसको अपनी इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट में शामिल किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा छऊ डांस है। इन्होंने मुंह पर एक चेहरे के ऊपर एक बेसिकली आप मास्क बोल सकते हो, एक मास्क पहन रखा है तीनों। अगर आप देखें ये शायद रावण टाइप कुछ लग रहे हैं। ओके, तो मास्क पहन रखा है, सिर के ऊपर एक बहुत बड़ा मुकुट है और इनकी ड्रेस भी बहुत ही बेसिकली रंग बिरंगी है। ठीक है, और अगर आप स्टेट्स की बात करें तो उड़ीसा का जो छऊ है उसको मयूरभंज छऊ बोलते हैं। वेस्ट बंगाल का जो छऊ है उसको पुरुलिया छऊ बोलते हैं। और जो झारखंड वाला छऊ है, बेसिकली दिस इज झारखंड, और उसको आप बोलते हैं सरायकेला। ओके, तो जो मैंने पहले बताया, बेसिकली वेस्ट बंगाल उड़ीसा, वेस्ट बंगाल उड़ीसा, और यहाँ पर था हमारा बिहार। बिहार के जब उसके बाद जब डिवाइड हुआ झारखंड में, तो ये बेसिकली झारखंड वाला पार्ट फिर यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए बिहार और झारखंड दोनों ठीक है। ओके, सो लेट्स गो विद द झारखंड ओनली। ओके, अब हम बात करते हैं तमाशा नृत्य की। बेसिकली तमाशा नृत्य एक महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तमाशा बेसिकली एक आप ये बोल सकते हो एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है शो करना या बेसिकली थिएटर परफॉर्मेंस। ओके, और अगर आप इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो जो गौतमी बालाश्री थे, उनके अगर नासिक इंस्क्रिप्शन आप देखें तो वहां पर इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने को मिलती है। और इसका जो विकास हुआ वो पेशवा के टाइम में इसका विकास हुआ। ओके, और आज के टाइम में जो दिख रहा है वो सदियों से जो चला आया हुआ जो तमाशा डांस है उसका एक मॉडिफिकेशन रूप है। ओके, ये बेसिकली डांस ड्रामा टाइप है। जैसा कि मैंने बताया आपको, तमाशा का जो मीनिंग था जैसे शो या बेसिकली थिएटर परफॉर्मेंस, इसलिए इसको नृत्य नाटक भी कहा जाता है। और इसका जो थीम है दैट इज प्रेम प्रसंग, और बेसिकली कथा कोई प्रेम प्रसंग की जो स्टोरी है उस पर आधारित होता है। और जो महाराष्ट्र की जो कोलहटी कम्युनिटी है वो लोग इसको आयोजित करते हैं। और इसके बाद में बेसिकली दो पार्ट बने, एक को बोलते हैं ढोलकी। ओके, ढोलकी तमाशा, और एक को बोलते हैं संगीत तमाशा। ढोलकी तमाशा ज़्यादा फेमस हुआ क्योंकि उसमें सॉन्ग और डांस और थिएटर तीनों परफॉर्मेंस थी। दिस वाज द कंप्लीट आर्ट।
और जो संगीत वाला था वो इतना कंप्लीट नहीं रहा। ओके, और ऐसा अगर आप ऐसा बोलते हैं कि जो तमाशा वाला जो बेसिकली फोक डांस है, तमाशा का जो फोक डांस है उसका बॉलीवुड पर बहुत प्रभाव पड़ा है। अगर आप देखें जो बेसिकली जो लाउड ड्रम्स हैं वो कहीं ना कहीं तमाशा से ही प्रेरित होते हैं। ये एक पिक्चर मैंने यहाँ पे लगाई है, इमेज लगाई है बेसिकली तमाशा नृत्य की। ये आप कोल्हटी कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं और इनकी जो परिधान है पूरी मराठी है, और जो मेकअप इन्होंने किया हुआ है वो भी पूरा मराठी ही है। ओके, नेक्स्ट है हमारा गरबा। बेसिकली अगर आप गरबा की बात करें, गरबा जो ड्राइव हुआ है वो गर्भ से ड्राइव हुआ है। गर्भ का मतलब होता है गर्भाशय, और दीप, गर्भ दीप बेसिकली आप इसको बोल सकते हो गरबा। ओके, दीप का मतलब होता है दिया। तो अगर गर्भ में दिया जलता है तो कहीं ना कहीं बेसिकली आप बोल सकते हो दिस इज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। ठीक है, गर्भ धारण। और इसलिए क्या होता है कि इसको जब मनाया जाता था पहले, जैसे ही कोई स्त्री गर्भ धारण करती थी उसके बाद गरबा नृत्य को मनाया जाता था। बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू गुजरात। और इसको आजकल अभी के जो अभी हमारा जो आज का जो टाइम है, आधुनिक जो काल है, उसमें नवरात्रि के समय इसको परफॉर्म किया जाता है। और महिलाएं घेरा बनाकर घूमती हैं। बेसिकली क्या होता है कि ये एक पूरा एक स्टेज होगी, यहाँ पर महिलाएं घूमती हुई डांस करेंगी, और बीच में एक महिला होगी जिसके सर के ऊपर एक कलश रखा होगा और उस कलश के ऊपर एक दिया होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है जनरली जो देवी दुर्गा जी हैं उनकी आराधना होती है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं जो हमारा डांडिया रास है, हम डांडिया रास के बारे में पढ़ेंगे, उससे बहुत प्रभावित है। ओके, ये गरबा नृत्य है, आप देख रहे हो ये एक सर्कल में ऐसे जो नर्तक है वो डांस करते हैं। बीच में एक नर्तक होगा जिसके ऊपर कलश, सिर के ऊपर कलश रखा होगा और उसमें एक जलता हुआ दिया होगा। ओके, जनरली अगर आप रात के टाइम परफॉर्म करते हैं, ये तो दिन की पिक्चर मुझे मिली है, अगर आप रात के टाइम देखोगे तो आपका ऐसा एक दृश्य देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम डांडिया रास की। डांडिया रास बेसिकली गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान का एक लोक नृत्य है। तीन स्टेट का क्यों है? क्योंकि तीनों की बाउंड्री एक दूसरे से टच करती है, और इसका विकास धीरे धीरे वही आप बोलते हो कि इसका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फैलने में चीज़ों को टाइम नहीं लगता, तो इसलिए तीनों स्टेट से मिलकर तीनों स्टेट में पाया जाता है। और इसको महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं। बेसिकली अगर आप डांडिया की बात करें, डांड में आता है डंडा। डंडे का मतलब होता है स्टिक। ओके, और रस का मतलब होता है कला, लाइक दैट, रस, रसी बोल सकते हो आप इसको। तो इसमें क्या होता है, 1 फीट लंबाई की डंडों का प्रयोग किया जाता है डांडिया रास में। और इसकी जो थीम है, दुर्गा और महिषासुर के बीच की लड़ाई इसमें दिखाई गई है। मान लो दो डांसर हैं, तो एक को आप दुर्गा बोल सकते हो, एक को महिषासुर। ओके, तो जनरली इसको जो परफॉर्म किया जाता है वो होली के टाइम परफॉर्म किया जाता है, होली के सीन इसमें होते हैं। ठीक है, ओके, और होली के टाइम होगा तो इसमें रासलीला वाला कंसेप्ट भी कहीं ना कहीं आता है। मैंने आपको पहले बताया था, रासलीला वाला कंसेप्ट एक दूसरे हमारे क्लासिकल डांस में भी आता है, जिसका नाम है मणिपुरी। ओके, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, जो ये रास जो वर्ड लिया गया है ना, ये रासलीला वाला ही वर्ड है। अगर आपको कभी याद ना आए कि डांडिया जो रास है, तो बेसिकली आप इतना याद रखना कहीं ना कहीं उसमें रासलीला वाला कंसेप्ट भी जुड़ा हुआ है। ये देखिए आप, डांडिया वाला जो मैंने स्टिक वाली बात करी थी, इनके हाथ में स्टिक्स हैं, और ये जब नाचते हैं तो एक दूसरे की और इन स्टिकों को एक दूसरे को मारते हैं, स्टिकें टच करती हैं एक दूसरे को, और उनसे एक आवाज़ भी निकलती है। अगर आप इसको कई बार लाइव देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा कालेबेलिया डांस। कालेबेलिया बेसिकली एक जनजाति है जो राजस्थान में रहती है, और इसलिए राजस्थान का एक लोक नृत्य है। और कालेबेलिया जनजाति के लोग ही कालेबेलिया जो जनजाति की जो महिलाएं हैं, केवल महिलाएं ही इसे परफॉर्म करती हैं। जो बेसिकली मेल जो कालेबेलिया जो जनजाति हैं, वो ओनली म्यूजिकल सपोर्ट देते हैं इनको ना। जो परफॉर्म करती हैं वो केवल महिलाएं ही परफॉर्म करती हैं, और ये जनरली होली के टाइम ही परफॉर्म किया जाता है। और यूनेस्को ने इसको इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। और जो पहला हमने पढ़ा था छाऊ वाला जो डांस है, उसको भी यूनेस्को ने इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया हुआ है। बेसिकली अगर कालीबेलिया जनजाति की अगर बात करें, ये लोग घुमक्कड़ होते हैं। घुमक्कड़ का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मूव करते हैं। ठीक है, और इनका जो जीवनचर्या है, जो जीवनचर्या है वो क्या है कि ये लोग सांपों को पकड़ते हैं। सांप होता है सरपेंट। ओके, और उनका जो जहर है उस, बेसिकली स्नेक आप बोल सकते हो, स्नेक क्या करते हैं, सांपों को पकड़ते हैं, और जो उनका जहर है उसका फिर ये व्यापार करते हैं, ट्रेडिंग।
ठीक है। और इसलिए इनका जो डांस है कालेबेलिया, उस पे कहीं ना कहीं सांपों का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली नाग का स्पेशली मिलेगा। जो नाग होता है उसका रंग जनरली ब्लैक मिलेगा आपको। तो ब्लैक का एक बहुत बड़ा प्रभाव इनकी ड्रेस पर भी पड़ा है। क्योंकि ये सांपों का व्यापार करते हैं, सांपों से रिलेटेड है, इनके सपेरा भी बोलते हैं इनको, कई बार इनको जोगी भी बोलते हैं, ठीक है। अब भाई ये देख लेते हैं आप इनकी, अगर आप ड्रेस देखो तो ये काले रंग की ड्रेस है, नाग भी काले रंग का होता है, ओके। तो बेसिकली दिस इज जनरली रेड प्लस ब्लैक, ओके। जो इन्होंने ये नीचे जो परिधान पहन रखा है इसको लहंगा बोलते हैं। जो ऊपर जो ये परिधान पहन रखा है इसको बोलते हैं अंगरखी। और जो सर के ऊपर जो पहन रखा है उसको बोलते हैं ओढ़नी, ओके। और ऐसा माना जाता है कि ये जो डांस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर संचालित हुआ है, ओके। अब बात करते हैं घूमर की। बेसिकली ये भी एक राजस्थान का लोक नृत्य है। इसको घूमर क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो डांसर होती हैं, जो फीमेल डांसर, वो उनका जो हेड होता है, जो सिर होता है, वो सिर का मूवमेंट एक बहुत ही सर्कुलर वे में और बहुत जल्दी जल्दी तीव्र गति से करती हैं, घूमती हैं, सिर को घुमाती हैं, और सिर के घुमाव के कारण ही इसका नाम घूमर पड़ा है, ठीक है। ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। और जो भील जनजाति की महिलाएं हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भील जो ट्राइब्स हैं वो कहाँ मिलते हैं, तो राजस्थान आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और इसको जनरली नवरात्रि के अवसर पर परफॉर्म किया जाता है, ओके। चूंकि ये राजस्थान में होता है तो राजस्थान पाकिस्तान से मिला हुआ है, तो पाकिस्तान में भी आपको घूमर देखने को मिल जाएगा। और जो इनकी ड्रेस है, ड्रेस स्पेशली घाघरा ये लोग यूज करते हैं। देखिए ये घाघरा इन्होंने पहना हुआ है, और ये एक सिर को घुमाएंगी, पूरी बॉडी भी घूमेगी, तो बहुत ही मनमोहक दृश्य निकल कर सामने आता है, ओके। अब बात करते हैं हम तरंगमल की। तरंगमल बेसिकली गोवा का एक लोक नृत्य है। अगर आप इसके नाम पर जाएं तो तरंग इसके नाम में आया हुआ है। तरंग का मतलब होता है वेव, मतलब लहर, एक तरंग उठी, ओके। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा रिलेट करता है कि जो डांस होगा उससे एक तरंग उठेगी जो देखने वाले जो लोग हैं उनके मन में, ओके। तो इसको दशहरा या होली के अवसर पर जो जवान लड़के हैं या लड़कियां हैं उनके द्वारा मनाया जाता है, ओके। और रंगीन कपड़े पहनते हैं वो, इंद्रधनुष, उनमें बहुत सारे कलर होते हैं कपड़ों में। और जब वो तीव्र गति से डांस करते हैं तो जो कलर कॉम्बिनेशन जो निकल कर सामने आता है तो वो एक तरंग जैसा दिखता है, एक लहर जैसा दिखता है, ओके। इसको इसलिए तरंगमल भी बोला जाता है। और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो संगीत वाला जो पार्ट हम यूज करते हैं उसमें ढोल और रोमुट यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा है चरबा। चरबा बेसिकली हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है, और इसको दशहरा के अवसर पर आयोजित किया जाता है। और गद्दी जनजाति की जो महिलाएं हैं वो परफॉर्म करती है। ध्यान रखना, गद्दी जनजाति, जैसे हमने लास्ट टाइम जो अभी हमने देखा, जिसमें अगर आप ये देखें घूमर, घूमर में भील जनजाति की महिलाएं थी, तो ऐसे ही जो हमारा चरबा है उसमें गद्दी जनजाति की महिलाएं इसको परफॉर्म करती हैं। और जो ड्रेस है वो टिपिकली हिमाचली ड्रेस ये लोग पहनते हैं। बुरहा जो लोक नृत्य है, फोक डांस है, वो भी हिमाचल प्रदेश का ही एक डांस है। और इसकी जो विशेषता है वो ये है कि जो नर्तक होता है, जो डांसर होता है, वो कुल्हाड़ी लेकर नृत्य करता है। कुल्हाड़ी बेसिकली एक्स, ओके। और इसकी जो थीम्स हैं वो पौराणिक कथाओं से ली गई है। पौराणिक कथाएं आप बोल सकते हो महाभारत या रामायण, या ऐसी जो हमारी बुक्स हैं उनकी जो कथाएं हैं उनको वो प्रदर्शित करते हैं। और जो देशभक्ति और जो उनकी परंपरागत जो कुछ आप बोल सकते हो लाइफ स्टाइल है, वो भी इस डांस में मिला हुआ नजर आता है। कंप्लीटली आप उसको पौराणिक नहीं बोल सकते हो, पौराणिक के साथ साथ उनकी कुछ अपनी जो परंपरा उसमें जो सम्मिलित हुई है, जो देशभक्ति सम्मिलित हुई है, वो भी गुण वहां पर देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं भांगड़ा की। भांगड़ा बेसिकली आप जानते ही होंगे, मूवीज में आता है बहुत सारा। तो पंजाब का एक फोक डांस है। बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जो भांगड़ा है वो बग्गा से निकल के आया है। बग्गा एक मार्शल आर्ट डांस होती थी पुराने टाइम में, कि जो भागा है, बेसिकली इसको बोल सकते हैं भागा। भागा से भांगड़ा का विकास हुआ है। और भागा एक मार्शल डांस होती थी, और मार्शल डांस है तो उसमें तांडव वाला कहीं ना कहीं कुछ विशेषता होगी। तांडव मतलब कि जो डांसर है वो बहुत ऊपर उछलेगा, पूरी स्टेज को कवर करेगा, एक बेसिकली फायर टाइप डांस करेगा, ठीक है, एक आग लगा देने वाला डांस करेगा। तो इसलिए अगर आप भांगड़ा भी देखते हो, जो भांगड़ा वाला जो नृत्य है, वो लोग, अगर उनका आप मेल एस्पेक्ट्स देखो, मेल वाला जो डांस है जिसको भांगड़ा बोलते हैं, फीमेल वाले को गिद्दा बोलते हैं, ठीक है। तो जो मेल वाला एस्पेक्ट्स है, वो लोग स्टेज से बहुत ऊपर उछलते हैं। उनकी बॉडी बहुत आप बोल सकते हो कि मूवमेंट बहुत तेज रहता है, और काफी जगह में मूवमेंट रहता है।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा मार्शल आर्ट वाला उसमें लुक नज़र आता है। और जो पंजाबी गीतों की धुन पर इसको बजाया जाता है। और जनरली क्या होता है कि बीच में एक डांसर होगा जिसके हाथ में ढोल होगा, वो ढोल बजाता रहेगा और उसके चारों तरफ जो डांसर हैं भांगड़ा वाले वो डांस करेंगे। ये इसमें यहाँ पर बताया गया है। जो पगड़ियाँ हैं जनरली ड्रेस भी बहुत रंगीन होती है और पगड़ियाँ भी बहुत रंगीन होती है। अब जैसा मैंने बताया भांगड़ा को मेल करते हैं और अगर इसको फीमेल करें तो इसको बोलते हैं गिद्दा। ये देखिए ये यहाँ पर एक डांसर है, इसके हाथ में एक ढोल है और ढोल के चारों तरफ डांसर हैं जिन्होंने रंग बिरंगे परिधान पहने हुए हैं। सिर के ऊपर इनकी एक पगड़ी है, ये येलो कलर जैसे रेड कलर, ये कई बार रंग बिरंगी भी होती है एक ही जो पगड़ी है। और कई बार इसको महिला और पुरुष दोनों भी साथ साथ करते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं रासलीला की। रासलीला उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। अगर आप रासलीला को अगर आप विच्छेद करो तो इससे बनता है रस प्लस लीला। रस का मतलब होता है स्वीट और लीला का मतलब होता है एक्ट। तो बेसिकली एक बहुत मीठा जो प्ले है उसको रसलीला आप बोल सकते हो। ठीक है, तो जनरली ये थोड़ा रसलीला है तो सौंदर्य बोध से थोड़ा रिलेटेड है। और भगवान रसलीला आ गया तो भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उन पर आधारित होगा। और इसको बोलते हैं कि डांस ऑफ डिवाइन लव, क्योंकि ये भगवान के साथ मिलने वाला एक जो डांस है इसलिए इसको डांस ऑफ डिवाइन लव भी बोलते हैं। और इसको जनरली जन्माष्टमी जो हिंदू फेस्टिवल है उसके टाइम मनाया जाता है या फिर होली के टाइम मनाया जाता है। अगर आप कोई भी भगवान कृष्ण से रिलेटेड अगर कोई भी डांस या नाटक या कुछ भी देखेंगे तो वो जनरली होली या जन्माष्टमी के टाइम ही आपको देखने को मिलेगा। आप जाइए कभी मथुरा या वृंदावन, वहाँ पर ये बहुत फेमस है और बहुत बहुत ही अच्छे से वो लोग प्रदर्शित करते हैं, बड़ा आनंद आएगा आप लोगों को। ठीक है, रासलीला मैंने बताया था, एक डांस हम पहले भी पढ़े हैं मणिपुरी, आपको याद होना चाहिए, उसमें भी जो थीम है वो रासलीला ही है। ये रासलीला है, ये भगवान श्री कृष्ण का एक जो इन्होंने पात्र हैं और फिर ये राधा के पात्र और फिर ये ऐसे पूरा डांस चलता रहता है। ओके, अब बात करते हैं हम दादरा। दादरा बेसिकली एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। पिछला जो हमने पढ़ा वो रासलीला थी। इसका एक यूनिक फीचर क्या है कि इसमें सेक्सुअल ओवरटोन्स रहते हैं। सेक्सुअल ओवरटोन्स तो थोड़ा कहीं ना कहीं जो डांसर होगा उसकी जो मुद्राएं होंगी, जो उसका डांस होगा तो थोड़ा कामुक प्रवृत्ति का होगा। ठीक है, तो इसलिए और इसको जो सिंगर्स है, जो बेसिकली जो डांस करने वाला है वो अपना लिप मूवमेंट करता रहेगा और जो म्यूजिकल जो बैकग्राउंड दी जाती है वो बैकग्राउंड म्यूजिशियन द्वारा दी जाती है। जैसा कि मैंने बताया इसकी जो थीम है वो मंगल या यौन आनंद रिलेटेड होती है। ये एक इसका चित्र मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है दादर का, आप थोड़ा दिमाग में सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम जाट जतिन की। बेसिकली जाट जतिन एक बिहार का एक लोक नृत्य है, स्पेशली मिथिला और कोशी रीजन में। क्या होता था कि जो जाट और जटिन जो थे वो एक लव बर्ड्स थे। ठीक है, लव बर्ड थे, बाद में फिर उनको एक दूसरे से सेपरेट कर दिया गया। एक स्टोरी है ये ऐसी। और फिर जब वो एक दूसरे से सेपरेट हुए तो फिर वो एक दूसरे के बिना कैसे रहे, कैसे उन्होंने एक दूसरे को महसूस किया, कमी को महसूस किया, कैसे एक दूसरे को मिस किया, क्या वहाँ पर बेसिकली वियोग श्रृंगार रहा। तो वही पूरी एक स्टोरी है जाट जतिन की। तो चूंकि ये कहीं वियोग श्रृंगार के ऊपर है, बेसिकली एक दूसरे से बिछुड़ने के ऊपर, तो ये बेसिकली मैरिड लाइफ इसमें प्रदर्शित की जाती है। तो ये पूरा जो है मैरिड लाइफ वाला है कि जिसमें जो दो बेसिकली कपल्स जो हैं पति पत्नी वो इसको परफॉर्म करते हैं, प्रेमी प्रेमिका। ओके, और जो उनके आपसी जो प्यार है और जो झगड़े हैं उससे संबंधित पूरा नाट्य रूपांतरण होता है इस चीज का। और चूंकि ये प्यार से रिलेटेड है तो चांदनी रातों का इसमें एक कंसेप्ट रखा गया है। मानसून की जो चांदनी रात है उसमें जनरली इसको परफॉर्म किया जाता है। और कदम ताल साधारण होंगे क्योंकि ये थोड़ा एक ड्रामा टाइप है, इसलिए कदम ताल साधारण ही है। और इसको एक ड्रम से कम कंपनी दी जाती है। ये देखिए, ये एक कपल हो गया, ये दूसरा कपल हो गया, तीसरा कपल हो गया। ठीक है, तो ये जाट जतिन वाला कंसेप्ट है। और इसमें क्या बोल सकते हो आप, बेसिकली अगर आप लड़ाई की बात करें तो जो तू तू मैं जो जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, ओरिजिनली क्या था, ओरिजिनली ये लोग कपल से रिलेटेड थे, लेकिन बाद में क्या हुआ इसमें कुछ बेसिकली नेचुरल क्लेमिटीज भी इन्होंने प्रदर्शित करनी शुरू कर दी। जैसे कि नेचुरल क्लेमिटीज में आप बोल सकते हो ड्रोट इन्होंने बोल दिया, जो सूखा पड़ता है, फ्लड बोल दिया, जो बाढ़ वगैरह आती हैं, तो उनके जो रूपांतरण थे वो भी इन लोगों ने जाट जतिन वाले कंसेप्ट में ऐड कर दिए। अब बात करते हैं हम झूमर की। झूमर बेसिकली एक झारखंड और उड़ीसा वाला उड़ीसा का एक लोक नृत्य है। ठीक है, और एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और
इसमें क्या होता है कि इसके दो दो टाइप हैं, एक है जन्नी झूमर, एक है मर्दाना झूमर। जैसे कि इनके नाम से है, मर्द का मतलब होता है मेल, तो मर्दाना को मेल डांसर परफॉर्म करते हैं, जन्नी झूमर को फीमेल डांसर परफॉर्म करती है। ठीक है, जनरली तो ये लोग इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल पर ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है मेलों और जो अपने त्योहार हैं उन पर भाई ये लोग इसको प्रदर्शित करते हैं और ये बहुत आकर्षणशील होता है। ठीक है, वेरी अट्रैक्टिव। ये देखिए, ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो झूमर को परफॉर्म कर रही है। इनके मुकुट पर एक पंखों जैसा कुछ मुकुट लगा हुआ है सिर के ऊपर। इनकी जो ड्रेस है वो बेसिकली रेड एंड वाइट है। ओके, और जो जनरली जो इन्होंने सर के ऊपर पहना गया है वो बेसिकली जंगलों का जो आप बोल सकते हो, जो छोटे जो कुछ मोर पंख आप बोल सकते हो, ऐसी चीजें उन्होंने यहाँ पर लगाई हुई हैं। अब बात करते हैं हम जावरा की। जावरा बेसिकली मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है, और इसमें क्या होता है मैन और वुमेन दोनों क्या करते हैं, बहुत ही कलरफुल अपना कॉस्ट्यूम इनका रहता है। ठीक है, और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल पे इसको करते हैं। और देखो जावरा की जो नाम से फेमस है, जावरा बेसिकली जवार, जवार एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, और अगर कहीं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ जाए तो कहीं ना कहीं वो करता है हार्वेस्ट फेस्टिवल से ही वो रिलेट करता है। तो जो वुमेन होती है वो क्या करती है, सर के ऊपर एक ज्वार से भरी टोकरी रखती है और फिर डांस करती है, और उसका संतुलन इतना रहना चाहिए कि वो ज्वार से भरी जो टोकरी है, जो बकेट है, वो नीचे नहीं गिरनी चाहिए। ठीक है, और इसका जो इसमें जो हैवी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का यूज किया जाता है, जैसे कि आप ढोल बोल सकते हो। ठीक है, और बुंदेलखंड रीजन में बहुत फेमस है, जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड रीजन है नॉर्थ साइड में। ये पिक्चर थोड़ी मुझे छोटी मिली थी इसलिए ब्लर दिख रही है। ये यहाँ पर दो डांसर आप देख रहे हैं, इनके सिर के ऊपर एक छोटी बकेट रखी गई है जिसमें ज्वार भरा है। अभी तो ये बैठे हुए हैं पर इनको खड़े होकर भी डांस करना पड़ता है। ठीक है, तो कंट्रोल बहुत जरूरी है इसमें ना। अब बात करते हैं हम चारकुला की। चारकुला बेसिकली उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है, और वो भी ब्रिज क्षेत्र का। इसमें क्या होता है, जो महिलाएं हैं वो ये देखिए, ये एक डांसर होगी। उसका जो सर होगा, सर के ऊपर एक रिंग होगा, और उस रिंग पर दीपक जले होंगे, दिए बेसिकली। और उसके ऊपर फिर एक और रिंग होगी, उस पर कुछ दीपक होंगे, फिर एक और रिंग होगी, तो एक मुकुट जैसा बन जाता है पूरा ना। ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि ये जो मुकुट है, क्या हुआ कि जब जो इंद्र देवता थे उन्होंने पृथ्वी पर बारिश कर दी और लोग त्राही त्राही मच गई वहां पर, तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। ठीक है, और पूरी जो प्रजा थी उसकी रक्षा की, और इंद्र ने बाद में हार मान ली और भगवान कृष्ण की विजय हुई। तो उसके उपलक्ष्य में क्या है कि ये जो गोवर्धन पर्वत का जो रेप्लिकेट किया गया है वो इस मुकुट से रेप्लिकेट किया गया है, चार कुला वाला जो है। ओके, महिलाएं दीपक रखे हुए किसी पहिए की सर पर रखकर नृत्य करती हैं, और जनरली ये होली के अवसर पर किया जाता है, और इसको खुशी के प्रतीक या उत्साह के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। खुशी इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी जान बचाई, उत्साह इसलिए कि उनको उत्साह था कि उन्होंने, हम लोग बच गए। ओके, ये देखिए, ये एक मुकुट है, इसमें कितनी रिंग है, 1 2 3 4 5, तो एक गोवर्धन पर्वत जैसा कुछ लुक निकल के सामने आता है। अब देखिए इसको कितना मेहनत लगती होगी, कितनी ट्रेनिंग की जरूरत होगी इसको बेसिकली परफॉर्म करने के लिए। आम आदमी तो इसको परफॉर्म नहीं कर सकता ऑफ कोर्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम मटकी। मटकी बेसिकली मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है, और ये बेसिकली सोलो डांस परफॉर्मेंस है जो जनरली बर्थडे या आप बोल सकते हो वेडिंग, जो बेसिकली शादी वगैरह है, उस समय परफॉर्म किया जाता है। मटकी का अगर आप मीनिंग देखें, मटकी एक मिट्टी का बना पोट होता है जिसको सर के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें यहाँ पर लगा, सर के ऊपर एक मटकी रखकर वृत्ताकार नृत्य किया जाता है। ठीक है, और जनरली सोलो परफॉर्मेंस है, और महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगर कहीं भी आपको डांस में अगर कुछ ऐसा कंसेप्ट मिले कि भाई सर के ऊपर कुछ मटकी या कलश वगैरह रखना है, तो जनरली वो महिलाओं द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि महिलाओं में थोड़ी ज़्यादा आप बोल सकते हो कि एबिलिटी इतनी है कि वो उसको अच्छे से कंट्रोल कर लें, या फिर कुछ भी रीजन है दैट आई डोंट नो। और इसमें क्या है कि आधा नाच और खड़ा नाच दो प्रकार से इसको किया जाता है। खड़ा नाच, उसमें पूरी बॉडी, आपके जो पैर हैं वो सीधे रहेंगे, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होगी। आधे नाच में आपकी बॉडी बेंट हो सकती है, झुकी हुई हो सकती है। ओके, देखिए मैंने तो एक मटकी की बात करी थी, यहाँ पर तो बहुत सारी मटकी हैं और ये डांस कर रही हैं। और इसमें जो आभूषण है, बहुत सारे आभूषण ये लोग यूज करते हैं। देखिए बाहों के ऊपर देखिए चूड़ियाँ कहाँ तक हैं, गले के जो आभूषण हैं, सर के ऊपर जो आभूषण लगाए हैं, जो पेट के ऊपर जो उन्होंने पहन रखा है। ठीक है, जो उनकी ड्रेस है, या तो वो साड़ी पहनते हैं या फिर लहंगा पहनते हैं। और इंस्ट्रूमेंट जो पीछे से बजाया जाता है वो ढोल हो सकता है। ओके, तो इसमें बस इतना ही है। अब बात करते हैं पैका की।
पैका पेसिली जो है वो बिहार का एक लोक नृत्य है, और ये एक संस्कृत वर्ड से इसको ड्राइव किया गया है। संस्कृत वर्ड है पदा टीका। पदा टीका का मतलब होता है अखाड़ा। अखाड़ा आप लोगों ने सुना ही होगा, जहाँ पर पहलवान जो लोग हैं वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो बेसिकली इसको आप बोल सकते हो ट्रेनिंग हॉल भी वो आप बोल सकते हो, जहाँ पर जो खिलाड़ी लोग हैं वो बेसिकली अपनी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो अखाड़ा है, जो बेसिकली मान लो एक एक अखाड़ा, आप एक जमीन का छोटा टुकड़ा बोल सकते हो। जो मिट्टी होगी, मिट्टी को बेसिकली वाटर और जो ऑयल है उसको मिला के पहले उसको कोमल किया जाता है, ताकि अगर आप लोग कोई भी जो वहां पर प्रैक्टिस कर रहा है, अगर वो नीचे गिरता है तो उसको चोट ना लगे। ठीक है। तो बेसिकली तेल और पानी से इसको कोमल किया जाता है, और ये एक मार्शल आर्ट है। अगर ये अखाड़ा आ गया तो अखाड़ा मतलब समझो कुछ मार्क आर्ट से रिलेटेड हो गया। ठीक है। तो मार्शल आर्ट है। जो पुरुष हैं वो रंगीन पगड़ी और टाइट धोती पहनकर आते हैं, और दो लेन में खड़े होते हैं। बेसिकली अगर ये अखाड़ा है तो यहाँ पर एक लेन होगी और यहाँ पर एक लोन होगी, और फिर ये एक दूसरे के साथ अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। और इनके पास एक लंबा भाला होता है जो लकड़ी का बना होता है, और एक बचाव के लिए ढाल होती है जो भी लकड़ी की बनी होगी। सो जस्ट ये प्रदर्शन के लिए है, एक्चुअली ये युद्ध कुछ नहीं है। और ये बेसिकली मयूरभंज वाला जो इलाका है वहां पर बहुत फेमस है। ये देखिए, एक लेन आप यहाँ पर बोल सकते हो, एक लेन आप यहाँ पर बोल सकते हो, और एक दूसरे के साथ अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। अब बात करते हैं बिरहा। बिरहा बेसिकली अगेन बिहार का एक लोक नृत्य है। बेसिकली बिरहा, और आप इसको बोलते हैं विहार और विरहन समथिंग। सो बेसिकली दिस इज समथिंग रिलेटेड टू सेपरेशन। ओके। इसमें क्या दिखाया गया है कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं का दर्द दिखाया गया है जब उनके पति घर से बाहर हैं और वो उनके बिना अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। और इसमें जो महिलाओं का जो पात्र है वो पुरुषों द्वारा ही निभाया जाता है। जनरली बिहार में होता भी यही है कि जो बिहार के जो श्रमिक हैं वो अपने राज्य से दूसरे राज्य, जनरली महाराष्ट्र में काम के लिए जाते हैं, और उनकी फैमिली घर पर अकेली होती है। तो उसका एक बहुत ही सजीव चित्रण इस लोक नृत्य में प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें जो है वो वियोग रस, क्योंकि एक नायक जो है वो एक नायिका से अलग है, और उन दोनों के बीच का जो प्रेम है, वो उनकी दूरी जो है, वो सारी चीजें मिलाकर ये एक दूसरे की बहुत कमी महसूस करते हैं। तो जो रस निकल के आता है दैट इज वियोग रस। ओके। नेक्स्ट है हमारा गोर मारिया। गोर मारिया बेसिकली गोर से आपको कुछ आइडिया होगा, ये बेसिकली बिशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है। बेसिकली छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है, और जो बिश्नोई होन मारिया जो ट्राइब्स हैं छत्तीसगढ़ की, वो लोग इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है। और जो बिशन के जो मूवमेंट है वो उस बेसिकली जो नृत्य है उसमें उसको इंक्लूड किया जाता है, और इसको महिला और पुरुष दोनों करते हैं। बेसिकली मैं इसको बताऊंगा। आप में जो सिंह मारिया और तालुगुआ मारिया जो है साउथ बस्तर में, वहां पर ये बहुत फेमस है। ये देखिए, ये गोर मारिया है। जो इसमें जो मेल डांसर है उन्होंने एक भैंसे के सींग का मुकुट अपने सर के ऊपर पहन रखा है, और यहाँ पर कुछ मोर के पंख की जो फैन है वो भी लगा होगा। ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, जब ये लोग ड्रम बजाएंगे तो बीच बीच में इन सींगों को भी हिलाते हैं, और सींग हिलेंगे और उसके ऊपर जो लगे पंख हिलेंगे, तो एक बहुत ही आकर्षक जो परफॉर्मेंस है वो निकल कर सामने आती है। और जो महिलाएं हैं वो इनको कंपनी देती हैं डांस करने में। ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ओवरऑल जो लुक है दैट इज रियली रियली वेरी अट्रैक्टिव एंड यू विल एंजॉय इट। अब बात करते हैं हम अल काप की। बेसिकली काप जो है, काप का मतलब होता है काव्य। काव्य मतलब वर्ष। ओके। सो काव्य है तो कहीं ना कहीं कुछ पुरानी चीजों से रिलेटेड होगा। ओके। सो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल का एक लोक नृत्य है। आल बेसिकली अगर आप आल की बात करें, आल इज ए पार्ट ऑफ कप। बेसिकली आल इज पार्ट ऑफ वर्स आल्सो। इसमें क्या होता है, 10 से 12 जो नृत्यक होते हैं, डांसर, और एक सिंगर होता है, सिंगर को गायंस बोलते हैं। इसमें एक गुरु भी होता है, मास्टर होता है, उसको गुरु बोलते हैं। और गुरु के साथ उसके 2-3 शिष्य भी रहेंगे जो उसको पूरे नर्तक मंडली को गाइड करेंगे। उनको बोलते हैं चोकर, CHOKRA। ओके। और पौराणिक कथा इनका एक कंसेप्ट है जिसके ऊपर ये नृत्य करते हैं, जो इनकी थीम होती है। और जनरली जो गंजन फेस्टिवल है जो लॉर्ड शिवा के ऊपर, उस टाइम इसको परफॉर्म किया जाता है। और ग्रामीण जनता की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन, उसको भी ये लोग इंक्लूड करते हैं। ये यहाँ पर मैंने एक इमेज लगाई है अलकाप के बारे में। थोड़ी क्लियर तो नहीं है बट थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो ही जाएगा। ओके।
अब बात करते हैं डंडा जतरा की। देखिए जतरा जो है, जतरा का मतलब होता है नाटक, नाटा का मतलब भी होता है नाटा, तो इसको डंडा जतरा या डंडा नाटा बोलते हैं। जतरा का मतलब ड्रामा, और जतरा अगर कहीं आ गया तो वो ओडिशा से रिलेटेड होता है। अगर आपको कई बार कहीं भी कुछ दिमाग में नहीं आ रहा और आपको जतरा दिखा, तो आप ओडिशा टिक कर सकते हैं, वो 90% सही होगा। ओके, सो बेसिकली डंडा, डंडा बेसिकली आप बोल सकते हो, डंडा का मतलब हो गया रोड, आप इसको स्टिक भी बोल सकते हो, और दंड भी बनता है इससे, इसको आप पुनिशमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली ये एक और जतरा का मतलब हो गया नाट्य। ओके, ये एक उड़ीसा का लोक नृत्य है जिसमें डांस, ड्रामा, म्यूजिक दोनों हैं, तीनों हैं, इसलिए कंप्लीट आर्ट है। और इसमें शिव के कहानियों के बारे में और विद्या के बारे में, शिव जी की विद्या के बारे में इसका नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। और जो थीम है दैट इज सामाजिक सामंजस्य और भाईचारा। सामाजिक सामंजस्य होता है सोशल हार्मनी, और भाईचारा इज द ब्रदरहुड। ओके, अब बात करते हैं हम, ये एक मैंने पिक्चर लगाई है डंडा जतरा की, ये थोड़ा लोकल कम्युनिटी से लिया गया पिक्चर है। ओके, तो थोड़ा माइंड मैप आप इसको रख सकते हैं। अब बात करते हैं बिहू की। बिहू असम का एक लोक नृत्य है और बहुत फेमस है वहाँ पर भी। ओके, इसको महिला और पुरुष करते हैं, जनरली जवान लड़के लड़कियां ही करते हैं, उनकी रंग बिरंगी पोशाक रहती है, और वो असम में ही आपको देखने को मिलेगी, और इसको ग्रुप में प्रदर्शित किया जाता है। ओके, और जो कचारी और जो खासी जनजाति के जो लोग हैं, वो इसको बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। और बिहू को 3 टाइम परफॉर्म किया जाता है। पहला है बोहाग, दूसरा है माघ, तीसरा है बैसाख। जो बोहाग है वो न्यू ईयर के टाइम परफॉर्म किया जाता है। जो माघ है वो जब राइस कल्टीवेशन के बाद, जब धान की फसल काट ली जाती है और वो घर में आ जाती है, तब उसको परफॉर्म किया जाता है। जो बैसाख है वो वसंत ऋतु के आगमन पर परफॉर्म किया जाता है। ये देखिए बिहू का एक मैंने यहाँ पर चित्र लगाया हुआ है, इनकी ड्रेस है, फिर इसमें ये फीमेल डांसर है, यहाँ पर मेल डांसर हैं, और पब्लिक देखिए इसको कैसे देख रही है यहाँ पर ना। तो ये बहुत फेमस है असम में, अगर आप कहीं घूमने जाएं तो बिहू को देखना ना छोड़ें। अब बात करते हैं हम थांगटा की। थांगटा बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना है, थांग और टा। थांग का मतलब होता है स्वॉर्ड, तलवार, और टा का मतलब होता है स्पीयर, भाला। क्योंकि इसमें 2 युद्ध करने वाले यंत्र आ गए, तो ये मार्शल आर्ट से रिलेटेड है। दिस इज ए मार्शल आर्ट ऑफ मणिपुर। बेसिकली लोक नृत्य है ये। लोक नृत्य के साथ साथ मार्शल आर्ट भी है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस आर मार्शल आर्ट, तो आपको याद रहना चाहिए। ओके, इसमें क्या होता है कि 2 डांसर अगर यह रहेंगे, एक के पास एक स्वॉर्ड होगी, एक बेसिकली स्पीयर हो गया, दूसरे के पास भी सेम इंस्ट्रूमेंट है, तो ये बंदा इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको बचाव करना है, फिर ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इसको बचाव करना है। तो बेसिकली ये कौशल का प्रदर्शन है, ये एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे, कितने अच्छे तरीके से अटैक करते हैं, कितने अच्छे से बचाव किया जाता है। हमले और बचाव का बेसिकली एक ये कह लो आपकी प्रदर्शन है। ठीक है, कि लोगों को वो इतना अच्छा मनमोहक लगे कि वो देखने को उत्सुक हो जाए उस चीज़ को। और जैसा मैंने बताया, इसमें जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं दैट इज थांग और टा। आप इसको स्वॉर्ड और स्पीयर भी लिख सकते हैं। ये मैंने एक पिक्चर लगाया है, इनके हाथ में एक स्वॉर्ड है, और ये एक बचाव के लिए इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, देखिए आज के लेक्चर में इतना ही है। मैं जो फोक डांस है उनको 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्योंकि फोक डांस की लिस्ट बहुत लंबी है। अगर आप उसको रटने जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, इनको थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी फोक डांस का नाम देखें, आपके दिमाग में ये होना चाहिए उसकी थीम क्या है, तो बेसिकली वो लोग करते क्या हैं, ताकि आप थोड़ा स्टेट का उससे अंदाजा लगा सकें, अनुमान लगा सकें। ठीक है, क्योंकि देखिए जो साउथ इंडियन डांस हैं, उनको एक साउथ इंडिया वाला जो स्टूडेंट है वो तो याद रख पाएगा, लेकिन नॉर्थ इंडिया वाले स्टूडेंट के लिए वो थोड़े मुश्किल हुए हैं। तो जब हम उनको पढ़ेंगे, इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा अलग किया, जब हम उनको पढ़ेंगे तो हम कुछ ऐसी ट्रिक्स देखेंगे ताकि हम उनको याद रख सकें। उसी के साथ साथ हम नॉर्थ इंडियन वाले डांस की कुछ ट्रिक्स देखेंगे ताकि वो हमारे याद रहे। ठीक है, क्योंकि फाइनली जो क्वेश्चन निकल के आएगा, जनरली 70 to 80% ऐसा ही क्वेश्चन निकल के आएगा कि दिस फोक डांस रिलेट टू विच स्टेट। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी लाइक दैट दिस इज ए मार्शल आर्ट और नॉट। ओके, थर्ड उसमें कुछ भूमिका दे देंगे कि भाई ये डांस में ऐसी ऐसा कुछ होता है, इसमें ऐसा कुछ होता है, तो आपको वो चीज़ हो जाएंगी। या फिर कुछ जनजाति के बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया गद्दी जनजाति, भील और कालबेलिया। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। तो फाइनली जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, हम साउथ इंडियन डांस देखेंगे, और जो रिमेनिंग हमारे इंडियन के जो
इंडिया के जो डांस बचे हैं फोक डांस, उनको देखेंगे और हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और हम उनको थोड़ा याद रखने की कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे।